हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी को स्वागत है। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज श्री जगन्नाथ स्वामी जी का रथ यात्रा है। श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ स्वामी की जय, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अंत में। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमने अब तक देखा है कि जो मुख्य प्रश्न थे, शंका थे अर्जुन के, धीरे धीरे करके कृष्ण वो सॉल्व करते जा रहे हैं। श्लोक क्रमांक दूसरे अध्याय के 11 से 30 के बीच जो कंपैशन है, जो दया है, उसके उत्तर में वो बतलाते हैं ज्ञान प्रभुत्व करके कि शरीर और आत्मा में अंतर क्या है। ये डिफरेंशिएशन समझने की आवश्यकता है। और फिर इसको तत्व की तरह कुछ आचार्यगण इस दूसरे अध्याय को सांख्य योग भी कहते हैं, क्योंकि उसकी एनालिटिकल स्टडी है करके। उसके बाद हमने देखा श्लोक क्रमांक 31 से 37 के बीच जो दूसरा कारण है कि मैं भोग नहीं कर पाऊंगा, मैं आनंद नहीं व्यक्त कर पाऊंगा, मुझे जीवन में आनंद नहीं मिलेगा अगर मेरे निजी संबंधी, मित्र, गुरुजन सब लोगों की मृत्यु हो जाए तो मैं किनके साथ आनंद व्यक्त करूं। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण अभी श्लोक क्रमांक 38 से लेके 46 तक है, 38 से 46 के बीच, वो है पाप कार्य। मुझ पर पाप लगेगा अगर मैंने इनकी हत्या कर दी तो इस प्रकार कृष्ण अभी इसका भी क्लैरिफिकेशन देने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो बहुत ही रोमांचक ये एपिसोड है। और यहाँ पर एक गीता थोड़ा टर्न लेता है 39 श्लोक में। आप देखोगे भगवत गीता को होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट्स एन योगा लैडर। सबसे नीचे एकदम व्यक्ति कर्मकांड से लेकर कर्मयोग, फिर कर्मयोग में भी सकाम कर्मयोग, फिर निष्काम कर्मयोग, फिर उसके बाद बुद्धि या निष्काम एक ही स्तर पर है, फिर अष्टांग योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। और भक्ति योग में भी अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग प्रकार के सेक्शंस है, हायरार्की है। तो धीरे धीरे हम जानेंगे कैसे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्वप्रथम 36 श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा। और 37 में वो कहते हैं कि देखिए कि आप जीतो या हारो, कुछ भी हो जाए युद्ध भूमि में, आपको लाभ ही होने वाला है। परंतु अभी 38 श्लोक में कृष्ण अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं और एक नया कुछ तत्व ज्ञान देते हैं। अर्थात वो बेसिकली योगा लेडर एक्सप्लेन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे हमको टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन लगता है, वैसे कृष्ण भी सदैव अर्जुन को उनके नॉलेज में, उनके ज्ञान में अपग्रेड कराते रहते थे। तो हम देखते हैं कि अभी जो सेक्शन आने वाला है, डिटैचमेंट विदाउट वर्क और वर्क विदाउट डिटैचमेंट, कार्य करते हुए व्यक्ति को डिटैच रहने की आवश्यकता है। और सकाम से निष्काम तक कैसे व्यक्ति पहुंच सकता है, उसके बारे में वर्णन होगा। 38 में है श्लोक, बहुत ही सुंदर है। सुख दुखे समाकृत्व लाभा लाभ जय जयो तथो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अव्याप्यसी। वो कहते हैं किस प्रकार से सुख हो या दुख हो उसमें समभाव होना चाहिए। फिर लाभा लाभो और जय जयो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे अनेक प्रकार से इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हम जब देखते हैं कि जो खास करके जय विजय मतलब युद्ध में हम जीतेंगे या हारेंगे। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि कैसे समझिए कि ये दृष्टिकोण से कि व्यक्ति लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी, बेनिफिट्स क्या हो गया, फॉल्ट्स क्या होंगे, या हम कहाँ पर कम पड़ते हैं, ये सब प्रकार के अनेक दृष्टिकोण से देखा जाता है। और युद्ध में गेन और लॉस को पहले देखते हैं, बाद में छोटे छोटे बैटल्स में विन और लॉस चलता ही रहता है। और इससे कहते हैं कि तथो युद्धाय युज्यस्व। वो आगे कहते हैं कृष्ण कि किसी भी प्रकार क्यों ना हो, फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग फाइट, लड़ने के लिए लड़ो, आप बाकी चिंता मत करो, और रिजल्ट से ओरिएंटेड मत रहो। तो इसको कहते हैं निष्काम कर्मयोग। जब हम कार्य करते हैं, क्योंकि वैदिक इंजंक्शंस में दिया गया है, पर हम अटैच नहीं रहते हैं। नैवम पापम अव्याप्यसी, अर्थात वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से आपको कभी पाप नहीं लगेगा। शिल प्रभुपाद बताते हैं कि भक्त को कोई इच्छा नहीं होती है, और शुद्ध भक्त जो रहते हैं वो फल की अपेक्षा नहीं करते हैं, और अनेक प्रकार के जो कर्मकांड के कार्य उनको करने की आवश्यकता नहीं है। और श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के जो सुंदर श्लोक है जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से भगवान का महान भक्त जो पूर्ण रूप से समर्पित है, सरेंडर्ड है कृष्ण को, वो ना तो ऋषियों के प्रति, ना धर्म गुरुओं के प्रति, ना माता पिता के प्रति, ना धरती के प्रति, ना देवताओं के प्रति, या जो ना
अन्य किसी भी महान व्यक्ति जिन्होंने उनको सहायता किया उनके प्रति ऋणी है, वो सबसे मुक्त हो जाते हैं अगर उन्होंने मुकुंद का शरण लिया है, जो मुक्ति प्रदान करते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे ये जगत जो है, द वर्ल्ड इज अ स्टेशन नॉट अ डेस्टिनेशन। ये जगत एक हमारा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहाँ से हमको आगे जाने की आवश्यकता है, ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, यहीं पर हमको रुकना नहीं है। कोई भी रेलवे स्टेशन में जब आता है तो जर्नी प्रारंभ करता है, और जब जर्नी प्रारंभ करता है तो अलग अलग स्थानों पर उनको अलग अलग प्रकार से कुछ स्टेशन अच्छे आते हैं, कुछ स्टेशन खराब आता है, कुछ स्टेशन, आज स्वच्छता अभियान के कारण हर एक स्टेशन सुंदर है आज के देश भारत भर में, परंतु कुछ अगर एकदम मेट्रो सिटीज़ होंगे तो उसमें स्टेशन और अच्छा लगेगा, उसमें फिर आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी दिखाई देगा, आपको एस्केलेटर दिखाई देगा जिसके आपको सीढ़ी चढ़ने की आवश्यकता नहीं, किससे वो खड़ा होना और आपको ऊपर ले जाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति विचार करेगा सुख और दुख में समभाव कैसे मेंटेन करें। समभाव जब कृष्ण कह रहे हैं उसका अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल इनसेंसिटिव होकर कोई इमोशन से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, परंतु वो इमोशंस को ही, वो भावनाओं को ही सब कुछ समझकर जब व्यक्ति आसक्त हो जाते हैं और उस आसक्ति के कारण व्यक्ति आगे का विचार नहीं कर पाते, वहीं पर रह जाते हैं। स्टेशन व्यक्ति क्यों जाता है? कभी आप फोटो खिंचाने के लिए सीएसटी स्टेशन जा सकते हो, बाबा ये पुराना ब्रिटिश लोगों का ये आर्किटेक्चर है, गोलियत आर्किटेक्चर है, थोड़ा सेल्फी लेते हैं, ठीक है, परंतु उसके अलावा साधारणतः लोग जाते हैं कि कोई और जर्नी पर जाए, कहीं ऐसे आए, कहीं पर जाने की हमारी इच्छा होती है और हमारे माइंड में होता है कि हमको कहाँ जाना है, गंतव्य स्थान, और उस प्रकार से हम टिकट भी लेते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति इस जगत में भावनाओं से विमुख, भावनाओं से आसक्त होकर इस जगत में ही रह गया तो उसको जो फाइनल गोल पर जाना है वो याद नहीं रहेगा और इस प्रकार से वो इस जगत में ही फंस सकता है। सो भगवान इस 38 श्लोक द्वारा वो बतला रहे हैं कि कैसे इस जगत में निष्काम कर्म योग व्यक्ति को करने की आवश्यकता है, निरासक्त हो के व्यक्ति को कार्य करने की आवश्यकता है और उसको फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अब ये 39 जो श्लोक है ना, ये ट्रांजिशन श्लोक है, यहाँ से सुंदर ट्रांजिशन लेता है गीता और वहाँ से एक हायर प्रिंसिपल लाते हैं कृष्ण। वो कहते हैं कि वैश्विक अध्ययन करने के बाद सांख्य योग से व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। अर्जुन को कह रहे कृष्ण, और वे कहते हैं कि हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। कर्म बंधन प्रहस्यति, अर्थात वो कह रहे हैं कि एषते अभित सांख्य। अभी मैं सांख्य ज्ञान का अभी तक आपको मैंने ज्ञान दिया, अब क्या दूंगा? बुद्धि योगे तो इमाम शृणु। अभी बुद्धि योग के बारे में बतलाता हूँ। बुद्धाय युक्तो यह पार्थ। अब ये बुद्धि से उपयोग करके अगर अपना कार्य करोगे और निष्काम कर्म योग करोगे तो आप क्या होगा, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? कर्म बंधन प्रहिष्यसि, आप कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रकार कह रहे 4 शब्दों पर यहाँ पर हमको फोकस करना है, बुद्धि, योग, सांख्य और युक्त। तो सर्वप्रथम सांख्य के बारे में हम जानेंगे। सांख्य जब भी हम सुनते हैं लिटरली हम देखते हैं संख्या कितनी थी, संख्या मतलब काउंटिंग, तो बेसिकली गणना करना। तो एलिमेंट्स का अभ्यास करके 24 एलिमेंट्स का अभ्यास करके शरीर, फिर 5 इंद्रिया और अन्य प्रकार के अभ्यास करके व्यक्ति को पता चलता है कि इस जगत के एलिमेंट्स का जो मेन सोर्स है और जिसके कारण ये सब कार्य होता है वो आत्मा। फिर आत्मा के दृष्टिकोण से वो आध्यात्मिक प्रगति करने का प्रयत्न करते हैं। और श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं कि 2 प्रकार के सांख्य योग है। एक दिया है देवहूति और कर्दम मुनि के महान पुत्र भगवान के शक्तावेश अवतार, जिनका 3रे स्कंद में वर्णन है सुंदर तरीके से, आप पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में बहुत डिटेल में वो नॉलेज देते हैं। यहाँ तक कि जो आज के फील्ड के जिनको एम्ब्रियोलॉजी हो या गायनेकोलॉजिस्ट हो या अन्य प्रकार से अनेक जो ज्ञान है उस सब में है। खास करके जो बच्चा पेट में रहता है उसका ग्रोथ कैसे होता है शिशु का, उसके बारे में सुंदर तरीके से हमारे जो कपिल मुनि जी है माता देवहूति को बतलाते हैं। साधारणतः माता पुत्र को सिखाती है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखा जाए तो पोजीशंस क्या है, एज क्या है, ये सब पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। मुख्य केंद्र या फोकस हमारा कहाँ पर होता है, किस पर फोकस किया जाता है कि कैसे हम ज्ञान को अर्जित करें। सुखदेव गोस्वामी के कथा में वेदव्यास भी है, नारद मुनि भी है, फिर अनेक प्रकार के ऋषि मुनि हैं जो बहुत बड़े हैं, परंतु ये गोल नहीं होता। आध्यात्मिक व्यक्ति को क्या है, भगवान के बारे में श्रवण करना है। और देवहूति जानती थी कि मेरा पुत्र है परंतु कपिल देव मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, इसलिए वो कहती है कि आप बतलाइए। ये एक कपिल देव है जो सांख्य फिलॉसफी को बताते हैं और इनका सांख्य फिलॉसफी धीरे धीरे भक्ति योग में मर्ज होता है।
और मर्ज होता का अर्थ है कि अल्टीमेटली कल्मिनेट होता है भक्ति योग में। तो दूसरा सांख्य योग, और एक उनके नाम के कपिल मुनि है, वो भी बहुत फेमस है, परंतु वो क्या कहते हैं हमको कि वो एथिस्टिक, अर्थात जो व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, केवल तत्वज्ञान का अभ्यास करते हैं, उनके बारे में वर्णन करते हैं, और वो पढ़ने का हमको आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम में जो दिया हुआ सांख्य योग है, जो कपिल मुनि देते हैं, या भगवत गीता में जो दे रहे हैं, वो पढ़ने की आवश्यकता है। और बलदेव विद्याभूषण भी कहते हैं अपने गोविंद भाष्य टीका में कि महान महान व्यक्ति भी कृष्ण के माया के वश में आकर ऐसे गलत तत्वज्ञान लिख सकता है। महान व्यक्ति है, परंतु उसे जब लगने लगता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत तपस्वी हूँ, तो ऐसी गलती कर सकता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर बुद्धि शब्द का उपयोग किया गया है। ददामी बुद्धि योगम त्वम येन माम उपयंति थी, वो 10th चैप्टर के 10वें श्लोक भी आएगा, वहाँ पर बुद्धि योग के बारे में वर्णन है। तो यहाँ पर कृष्ण जब बुद्धि योग के बारे में बोल रहे हैं तो मेरे पास आओ ऐसा डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। हमको एक समझने की आवश्यकता है कि शब्दों का अर्थ जो है ना, वो केवल फ्रोजन नहीं, डिक्शनरी में बर्फ जम नहीं गया हो। हर शब्द का अर्थ कॉन्टेक्चुअल होता है, संदर्भ के अनुसार निश्चित किया जाता है कि इस शब्द का अर्थ क्या होगा, उस शब्द का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर जब वो कह रहे हैं कि बुद्धि योग, इस शब्द का यहाँ पर अर्थ है कि इंटेलिजेंस यूज करके श्रील प्रभुपाद बुद्धि को ट्रांसलेट करते हैं कि व्यक्ति अंतर कर पाए, मेरे लिए बुरा क्या है, मेरे लिए अच्छा क्या है, श्रेयस क्या है, प्रेयस क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, और इसको मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, और शाश्वत मुझे कैसे सुख प्राप्त मिले, इस पर जो व्यक्ति कार्य करे उसे कहते हैं बुद्धि। तो बुद्धि जो है वो इंटरनलाइज विजडम है, केवल व्यक्ति सुनता नहीं है, अंदर मनन करके और फिर विवेक बुद्धि से जब कार्य करता है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, उसको कहा जाता है बुद्धि योग। योग माने कनेक्शन। तो बुद्धि का उपयोग करके जब भगवान से कनेक्ट करने का व्यक्ति प्रयत्न करे, उसे कहते हैं बुद्धि योग। तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली कृष्णा को डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ के लिए। और कृष्णा भी डायरेक्टली ऐसा पर्सन डायरेक्टली खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। जब तक 9th 10th चैप्टर नहीं आता है या 7th नहीं आता है, तब डायरेक्टली बोलने का प्रयास करेंगे कि उनको संबोधित करके कि मैं भगवान हूँ ऐसा। तो यहाँ पर वो केवल स्पिरिचुअल जर्नी में व्यक्ति कर्मकांड से निष्काम तक आ जाए, फिर योग, फिर धीरे धीरे व्यक्ति को उठाएंगे। तो कृष्ण कितना सिस्टमैटिकली, कितने रोमांचक प्रचारक है, धीरे धीरे उठा रहे हो चेतना को, कृष्ण को, और इसको समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कृष्ण स्वर्ग के दिशा में जाना उत्तम है या नहीं है, इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं, परंतु ये बतलाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि व्यक्ति अगर यहाँ से जो उनका अभी का जो स्थान है उससे अगर ऊपर जाना है तो उस व्यक्ति को निष्काम मार्ग पर लगने की आवश्यकता है। और आगे का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत फेमस भी है। हर एक व्यक्ति थोड़ा भी छोटा मोटा कार्य क्यों ना करे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो प्रगति कर सकता है। और वे है सुंदर श्लोक, नेहा विक्रमे नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्व अल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। नेहा विक्रम नाशो स्थि, अर्थात व्यक्ति इस कार्य में प्रत्यवायु न विद्यते, इस आध्यात्मिक कार्य में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, ना तो कुछ डिस्ट्रक्शन होता है उस व्यक्ति का, ना ही कुछ कमी होती है। स्व अल्पम यस्य धर्मस्य, थोड़ा बहुत भी अच्छे से धर्म का कार्य कर ले व्यक्ति को, तो उससे क्या मिलता है, त्रायते महतो भयात्। सबसे बड़ा फियर क्या है इस जगत में, मृत्यु। और उससे जीवन में हम जब जी रहे तो हमारा कुछ लॉस ना हो जाए, हम कुछ खो ना दे। तो व्यक्ति सदैव यही विचार करते हैं जो भी धन संपत्ति उनके पास है उनके पास ही रहे। और हम देखते हैं कि यही कॉन्टेक्स्ट में जब वो भक्ति के संदर्भ में कृष्ण 9.21 में कहते हैं शीने पुण्य मृथम लोक, वो जो पुण्य करके स्वर्ग में रहते हैं उनका जैसे ही समाप्त हो जाता है उनको धरती पर आना पड़ता है। और 9.22 में तुरंत कंपेयर करके वो कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम, वो कहते हैं जो व्यक्ति मेरे बारे में निरंतर चिंतन करते हैं योगक्षेम में, वहाँ में हम उनके पास जो कमी है वो मैं पूरा करता हूँ और जो उनके पास है उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ। तो इस प्रकार से कृष्ण कह रहे हैं, LIC का भी यही उनका मोटो या टैगलाइन है। LIC का अगर आपने कभी देखा तो कृष्ण से प्रेरित होकर ही कह रहे हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि अल्टीमेट LIC कृष्ण का आश्रय है। परंतु यहाँ इस श्लोक में कृष्ण जब वो कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल पाथ में, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत भी अगर आपने प्रगति किया तो कुछ लॉस होगा नहीं, और आपको बड़े से बड़े डेंजर, और सबसे बड़ा डेंजर क्या है, मनुष्य शरीर छीन लिया जाएगा और फिर से नीच योनियों में जाना।
और फिर जब नीच योनियों का शब्द, नीच को कॉन्टेक्सचुअल समझने का प्रयत्न करो, इधर कोई गलत दृष्टिकोण से नहीं। नीच शब्द का यहाँ पर अर्थ है कि जो लोअर एनिमल्स है, खासकर अभी आजकल लोगों को कोई लोअर एनिमल्स लगेगा ही नहीं, परंतु वैदिक सभ्यता के अनुसार हर एक जो जीवात्मा है वो शुद्ध आत्मा ही है, परंतु वो शरीर जैसा धारण करता है उसके अनुसार, उसके प्रीवियस कर्मा के अनुसार उसको शरीर मिलता है। तो उसी प्रकार प्राणियों का शरीर या पेड़ का शरीर मिल जाए तो कुछ ना कुछ प्रकार के दुष्ट कार्य हुए हैं, और व्यक्ति को जब मनुष्य शरीर मिलता है तो बहुत बड़ा मौका मिलता है, तो उसके पास एक आशा रहती है कुछ प्राप्त करने का। एक जंगली गधा था, वो गधा देखता था हमेशा कि उनके एक पालतू गधा हुआ करता था, और वो पालतू गधा बहुत मेहनत करता था, बहुत बोझा उठाता था मालिक का, और फिर उसके बाद कपड़े धुलाने के लिए जब ले जाते थे तो पूरा बोझा डाल देते थे उसके ऊपर। सूखा हुआ घास मिलता था, जल भी जो पीने को मिलता था वो भी बराबर नहीं था, वो भी टाइम पे नहीं मिलता था, फिर भी ये कार्य कर रहा है। तो जो स्वाभाविक रूप से सेम कम्युनिटी के, इसलिए उनको दया आया, तो ये जंगली गधा जाकर उस पालतू गधे को कहता है, अरे गधे मूर्ख कहीं के, हम देखो पूरे वन में घूमते हैं, जिसका संग करना है करते हैं, जो खाना है खाते हैं, जब पीना है पीते हैं, आनंद में पूरा जीवन चल रहा है, कोई जंगली जानवर भी नहीं है जो हमको, यहाँ पर शेर वगैरह भी नहीं है, तो क्यों डर के मारे इसकी नौकरी कर रहे हो, गुलामी कर रहे हो? आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, अपने पैरों पर खड़े हो। अपने पैरों पर ही खड़े रहते हैं गधे। बोलने का तात्पर्य है कि आओ और हमसे जुड़ो आप। तो वो कहते हैं कि शाम को आओ, तब तुमको समझेगा कि मैं सब क्यों करता हूँ। तो उनको शाम को बुलाया जाता है। तो संध्या के समय वो जब आते हैं तो जो मालिक है अपनी बेटी को कहते हैं, देखो, जो भी उनका नाम था, अगर आपने आकाश के साथ जाना नहीं छोड़ा और उनके साथ रहना बात करना नहीं छोड़ा तो मैं इस गधे के साथ तुम्हारा विवाह करा दूंगा। तो इस प्रकार कहने के बाद वो गधा, पालतू गधा, उस जंगली गधे को कहता है, देखा, होप है मेरे जीवन में। ये आशा ही है, ये एंडलेस होप ही है जो व्यक्ति को इस जगत में बांध के रखता है। और वो व्यक्ति को लगता है कि मेरा भी एक दिन आएगा, जैसे उस गधे को लगता था कि मेरा भी एक दिन आएगा जब इस राजकुमारी से मेरा विवाह होगा, इस सुंदरी से मेरा विवाह होगा। वैसे ही जस्ट उदाहरण है, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, और हर दृष्टिकोण से हमको इसको समझने की आवश्यकता है। थिंग्स में बिलोंग, बट फॉर हाउ लॉन्ग। हम इस जगत में बहुत सारे चीज़ हमको लगता है कि मेरा है, ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये जॉब मैंने बहुत मेहनत करके प्राप्त किया है, ये धन इकट्ठा मैंने किया, पर कब तक चलेगा ये? कभी ना कभी इसका एंड होता है। तो व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ शाश्वत ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है, उसको आशा है, परंतु आशा कहाँ से आनी चाहिए? जो एंडलेस है, वो सदैव निरंतर शाश्वत होप जो दे, आशा दे, वो बहुत उत्तम है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अगर हम आश्रय लेते हैं तो होप एंडलेस है। किसी भी परिस्थिति में हमको कृपा मिल सकती है, किसी भी परिस्थिति, मतलब कोई भी परिस्थिति। अजामिल पूरा जीवन पाप कृत्य करता है, परंतु हमने देखा जैसे स्वअल्पम अप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा बहुत उन्होंने जो कार्य किया था अपने तारुण्य के समय, वो कार्य आता है और बच्चे का नाम नारायण रखते हैं, नारायण पुकारते हैं। यमदूत उनको लेने के लिए आए थे, परंतु विष्णु दूत उनको रोक देते हैं। इस प्रकार से सेकंड चांस मिलता है अजामिल को, और हरिद्वार में जाके अपना लाइफ परफेक्ट करता है और भगवान के धाम चले जाता है। तो इस प्रकार हमको ये समझने की आवश्यकता है कि कैसे और किस प्रकार से भगवान के दृष्टिकोण से अगर भगवान की भक्ति करने का हम प्रयत्न करें तो हर परिस्थिति में हमको बचाएंगे वो। और होप के कारण ही पूरा दुनिया में लोग जी रहे। सबको आशा है कि हमारा मार्केट सुधरेगा, सबको आशा है कि आगे का जो फ्यूचर है बहुत बढ़िया होने वाला है, सबको आशा है कि कोरोना की दवाई आज नहीं तो कल वैक्सीनेशन निकल जाएगा। मैंने तो क्लास देने से पहले ये भी सुना था कि कुछ लोग कह रहे थे कि जो वैक्सीनेशन निकल चुका है, पतंजलि लोगों ने कुछ प्रयोग किया है और उसके कारण उन्होंने जो क्लिनिकल स्टडी की है कुछ लोगों के ऊपर, कहते हैं कि एक सप्ताह में 67% ठीक हो जाते हैं और तो 10-15 दिन में व्यक्ति 100% ठीक हो जाता है। अगर ये है तो ये बहुत ही शुभ बातमी है, शुभ समाचार है, हर एक को आनंद होना चाहिए। और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हो रहा है तो और भी अच्छा है। और हमारे भारतवर्ष के ही व्यक्ति संत कर रहे हैं, हरिद्वार के उनके पतंजलि वाले, तो बहुत उत्तम है। परंतु ये होना चाहिए, तो आशा पे ही सब लोग जी रहे हैं। उसी प्रकार हर एक व्यक्ति को आशा थी, कल तक वो वेट कर रहे थे। हर जगन्नाथ जी का भक्त सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहा था और वो विचार कर रहे थे कि क्या निर्णय करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। और सुप्रीम कोर्ट के जज कितने भी सुप्रीम क्यों ना हो, कितने भी महान क्यों ना हो, अच्छे लोग हैं, परंतु सबसे जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, जो जगन्नाथ है, उनको अगर विहार करने निकलना है बाहर तो कौन रोक सकता है उनको विहार करने से? विचार कीजिए। अब एक दृष्टिकोण देखिए, एक युग था जिसको गोल्डन एज कहा जाता था, जब कोई प्रैक्टिकली हर एक व्यक्ति धार्मिक था, और उस युग में
ध्यान लगाना 60,000 साल, 70,000 साल, 80,000 वर्ष वो ध्यान लगाते थे और अपना लाइफ परफेक्ट करते थे अष्टांग योग के मार्ग से। आज हम वो प्रयत्न करेंगे तो एक तो नक्सलाइट लोग हमारा अष्टांग करके घर पे भेज देंगे, या इच्छा भी हो गई तो वन नहीं है कहीं पर, और वन में गए तो भी हमको बहुत सारे नियम का पालन करना है। एक दिन भी शेर का आवाज़ आया तो हम इतने ज़ोर से दौड़ेंगे कि यूसेन बोल्ट को भी विश्वास नहीं होगा कि इतना तेज़ी से दौड़ता है। तो वो परिस्थिति कलयुग में हम पालन कर ही नहीं सकते। और सिटी में जो हम योग कर रहे हैं उससे भगवत प्राप्ति होगा, ये अगर किसी को लगता है तो ये अंधविश्वास है। हमको केवल वो स्वास्थ्य और मेंटल हेल्थ दे सकता है और वो करना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं। आपके जपा में और आपके साधना में मदद कर सकता है प्राणायाम, परंतु प्राणायाम अपने आप में आपको गोलोक लेके जाएगा या वैकुंठ लेके जाएगा या ब्रह्म ज्योति भी लेके जाएगा, ऐसा विश्वास मत रखिए। इसके नियम अलग है और उसके 8 नियम है जिसके अनुसार वो कार्य करना पड़ता है। हम अब देखते हैं कि त्रेता में लोग क्या करते थे, बड़ा बड़ा यज्ञ करते थे। राम जी ने स्वयं किया अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, और इस प्रकार जो जूनी गाय हुआ करती थी या जूना घोड़ा हुआ करता था, उनके आत्मा को स्वर्ग में ले जाते थे और ब्राह्मणास उतने क्वालिफाइड थे और उस प्रकार कर पाते थे। आज के डेट में उतनी हमारे पास शक्ति नहीं है या ज्ञान नहीं है या प्यूरिफाइड व्यक्ति नहीं, इतने शुद्ध वो लोग नहीं है। और वो हुआ तो भी आपको पूरे विश्व का सबसे बड़ा सम्राट राजा बनना होगा, सब धन आपके पास रहना चाहिए, शुद्ध घी मिलना चाहिए, सब कुछ शुद्ध होना चाहिए, तो संभव नहीं। छोटा मोटा यज्ञ कर सकते हैं हम लोग, नरसिंह यज्ञ कर दिया किसी के, छोटा मतलब आई एम सेइंग इन द सेंस ऑफ धन या इसके अनुसार, वो बहुत बड़ा यज्ञ है नरसिंह यज्ञ वगैरह, अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम देखते हैं कि वो भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। द्वापर युग में लोग बड़े बड़े मंदिर बनाते थे। अब किसी के घर में जाओ तो घर का मंदिर या छोटा सा पूजा घर जो होता है, पूजा घर हुआ करता था पहला, एक्चुअली घर ही मंदिर हुआ करता था और उनका छोटा खोली होता था। धीरे धीरे जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो घर में एक छोटा सा रूम हुआ करता था। अभी मुझे याद है मेरे गाँव में ऐसे 4-5 रूम है और सबसे छोटा रूम पूजा घर के लिए था, पर वो अलग रूम था। फिर वो रूम भी चला गया, एक छोटा सा कहीं तो किचन में, हॉल में, कोई तो कोने में, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में कहीं तो एक भगवान का, आजकल वो भी नहीं मिलता है। अगर किसी घर में हो तो सप्ताह में एक बार पहुँचते हैं और अगरबत्ती घुमाते, हो गया जय जगदीश हरे। और इस प्रकार से कलयुग में वो भी पॉसिबल नहीं, बड़े बड़े मंदिर बनाकर शिव विग्रह की सेवा कर पाए। समय किसके पास है? और कलयुग में जो सरल मार्ग है वो है हरिनाम संकीर्तन, जो हर एक व्यक्ति कर सकता है और कथा सुन सकता है, परंतु बहुत लोग को वो भी नहीं जमता है। तो जगन्नाथ जी इतने कृपालु है, भाई तुझको ध्यान लगाना नहीं जमता है, तू यज्ञ नहीं कर सकता है, ठीक है, तुझसे मंदिर भी बड़ा बड़ा बनवाया नहीं जाता है, वो भी ठीक है, हरिनाम भी नहीं होता है, हरि कथा में भी रुचि नहीं है, कुछ नहीं करता है, जीभ तो दिया है ना तुझको, खाने को अच्छा लगता है क्या? तो हर एक व्यक्ति कहेगा हाँ बिल्कुल अच्छा लगता है। तो अलग अलग भारत के जितने विष्णु के मंदिर है, बद्री विशाल जो मंदिर है वहाँ पर भगवान तपस्या करते हैं, और जो हमारे बालाजी है वहाँ पर पुष्पों से उनको सजाया जाता है। नीचे जो वरदराज जी है या रंगनाथ जी है वो शयन करते हैं, और जो वरदराज जी है वो आशीर्वाद देते हैं। और उस प्रकार से हमारे जगन्नाथ जी भोग मंडप या प्रसाद के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जा सकता है जगन्नाथपुरी में पहुंच जाए। तो एक न्यूज़पेपर है बंगाल में और उसका न्यूज़ चैनल्स भी है, एबीपी आपने सुना होगा। एबीपी माने आनंद बाजार पत्रिका का ही वो ये है। आनंद बाजार पत्रिका एक बंगाली न्यूज़पेपर ओरिजिनली। शिला प्रभुपाद जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है और भक्ति विनोद ठाकुर है, उन्होंने थोड़ा बहुत आर्टिकल्स उसमें आया करता था एक ज़माने में। तो ये आनंद बाज़ार वो प्रसादम का एरिया है जहाँ पर हर एक व्यक्ति जितना चाहे उतना ले सकता है, थोड़ा बहुत शुल्क देकर, जो पुजारियों को 5 रुपये 10 रुपये में बहुत कुछ प्रसाद मिलता है। तो ये कृपा है, ये एंडलेस होप है हर एक जीवात्मा के लिए, ये आशा का एक किरण है। कुछ भी नहीं आता है भाई, कुछ नहीं कर सकते हो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, खा तो सकते हो ना। तो व्यक्ति भगवान का प्रसाद खा के आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। प्रसाद को आप कम मत समझिएगा। श्रीपद रामानंदाचार्य ने प्रसाद लेने का सेवन करने के बाद कावेरी नदी में अपने हाथ को धोया, वो महाप्रसाद है ऑफकोर्स। तो यहाँ पर भी बहुत सारे भक्तों का महाप्रसाद ही मिलता है, सब देवताओं को भी खिलाया जाता है। और सबसे पहला तो महावैष्णवी बिमला देवी जो कि पार्वती है उनको खिलाया जाता है, तो आपको महाप्रसाद ही मिलता है। तो जैसे उन्होंने हाथ धोया, एक मछली ने खाया और मछली चतुर्भुज के रूप में आकर वैकुंठ के दिशा में चला गया। तो विचार कीजिए, महाप्रसाद आपको कहीं से भी मिल जाए जगन्नाथ जी का। महाप्रसाद मतलब कृपा, तो प्रसाद के रूप में भी हो सकता है। बाकी सब कृपा हम देख नहीं पा रहे, भगवान का दर्शन आकर्षण नहीं कर पा रहा है, भागवतम में कोई रुचि नहीं, भगवत गीता में कोई रुचि नहीं है, कथा सुनने में रुचि है, ना जपने में रुचि है, ना सेवा करने में रुचि है। अरे प्रसाद तो लो। मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन भर ही प्रसाद खाते रहना चाहिए, परंतु प्रसाद खाने के बाद व्यक्ति के बहुत सारा जो
अज्ञात सुकृति उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और उस प्रकार से वो बहुत प्रगति करते हैं और आध्यात्मिक प्रगति करके फिर उस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा एवरलास्टिंग एसेट क्या है, कृष्ण भक्ति, जगन्नाथ जी की भक्ति। और इस जगन्नाथ जी का एक बार इंग्लैंड के लोगों ने, जब अंग्रेज लोग भारत में राज्य करते थे, उन्होंने कहा ये मेरे को सिस्टम जमता नहीं है, जगन्नाथ जी जब चाहे तभी अपने मनमानी करके रथ पर आते हैं, जगन्नाथ जी को जब इच्छा हो पहुँचते हैं गुंडीचा, तो गुंडीचा पे वहाँ पर पहुँचते हैं थोड़े दिन के लिए, और वो अलग लीला है, फिर कभी हम चर्चा करेंगे। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ब्रिटिश व्यक्ति ने विचार किया, वहाँ के रूलर ने, कि ये जगन्नाथ जी का रथ ना मैं सिस्टमैटिकली करूँगा, इतने बजे बाहर आएगा, इतने बजे रथ हिलेगा। तो उसने कहा ये निकलेगा 8 बजे। तो आ गए, रथ पर विराजमान हो गए, रथ हिल ही नहीं रहा है, हाथी खींच रहे हैं और हाथियों को लगा दिया, फिर रथ नहीं हिल रहा है, फिर रथ नहीं हिल रहा है। तो उसने दोनों हाथ ऊपर किया और ब्रिटिश ने कहा जय जगन्नाथ। वो समझ गए भाई हमारी बस की बात नहीं है, ये रियली लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, इनको जब इच्छा हो तब ये जाएंगे। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ये सुंदर रूप, इसका एक मूल मैं आपको बताता हूँ कि कैसे था। गोपी लोग, जब गोपी है वृंदावन के, उनको पता चलता है कि द्वारकाधीश यहाँ पर आए हैं कुरुक्षेत्र में, तो सब गोपी उनसे मिलने जाती है और गोपी लोग कहते हैं कि अरे वाह राजा बन गया, ठाट वाट एकदम सुंदर, तेरी सब पत्नियां हैं, अरे हम यहाँ ब्रज की बालाएं तुम्हारा इंतजार कर करके थक चुके हैं, हमारा छोड़ो। अरे नंद महाराज, अपने अच्छा इंसान अपने माता पिता को तो याद रखता है। बेसिकली इसको आप इस सेंस में, मोरालिटी के सेंस में मत देखिए, लीला के सेंस में है। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ट्रांस मॉरल है, और ऐसे नहीं कि उनके साथ नहीं थे। जो विप्रलंब रस है, जो संभोग में रस है, जब एक साथ व्यक्ति होता है, उससे ज़्यादा रस भक्ति में है, निराशा में भी आनंद है। भक्ति में अगर वो लेवल का भक्ति हो तो, हमारे स्तर का नहीं। तो यहाँ पर जब चिंतन करते हैं विमुख होकर कृष्ण से वियोग में, तो वे बहुत आनंद मिलता है उनको, गोपियों को। तो गोपी लोग सब लोग रस्सी पकड़ के उनके रथ को खींचने लगते हैं, उनका जो रथ पे आए थे कृष्ण, तो उस जब वो उनको खींचने लगते वृंदावन की दिशा में, तो उस रथ में सवार थे बलदेव जी, कृष्ण जो कि जगन्नाथ है, और उनकी बहन सुभद्रा। इस प्रकार से परंपरा प्रारंभ हुई है। और ये पुरुषोत्तम क्षेत्र, ऐसा कहा जाता है कि बड़ा प्रलय आने के बाद भी ये क्षेत्र जाता नहीं है। तो इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है, नहीं तो व्यक्ति विचार करेगा थोड़ा महीना पहले प्रभु जी साइक्लोन आया था तो मंदिर को थोड़े दिन के लिए बंद किया था, तो आप ये क्या कह रहे हो। तो एक्सटर्नल सेंस पे जो मायावी नेत्र है जिससे हमको दिखता है वो कवर्ड है। वृंदावन भी आज अगर आप जाकर देखोगे तो आपको हर जगह सीवेज दिखाई देगा, ओपन सीवेज, फिर डुक्कर दिखाई देंगे, हर जगह सुअर दिखाई देंगे। तो इसका अर्थ वो नहीं कि वृंदावन गोलोक में ऐसा है। तो उसके लिए नेत्र चाहिए, और वो कैसे आता है, प्रेमांजन छुरी तो भक्ति विलोचने ना। जब व्यक्ति अच्छी प्रकार से भक्ति करेंगे, वो प्रेमांजन जब लगेगा, ऑइनमेंट कृष्ण भक्ति का, तब हमको सब प्रकार से ये दिखेगा। और श्री जगन्नाथ जी कृपा देने के लिए क्या करते हैं, देखो लोगों को मंदिर आने में भी रुचि नहीं है, भगवान का प्रसाद भी खाने में रुचि नहीं है। अरे ठीक है यार, इतने पतित लोगों को मैं कृपा देता हूँ, इतने सारे लोगों को मैंने लोन दिया है, एक भी व्यक्ति लोन नहीं चुका रहा है, तो मैं जाके खुद वसूली करता हूँ। तो इधर वसूली का अर्थ यह है कि वो जानते हैं कि जीवात्मा के लिए सबसे बड़ा कार्य क्या हो सकता है, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना। और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से, बहुत सारे पुराणों में वर्णन है कि व्यक्ति जगन्नाथ जी का रथ खींचे तो कोटि कोटि जन्मों का पाप धुल जाएगा। परंतु हम जैसे ही वो रथ को खींचते हैं, उसके बाद एक लाइफ जीने की आवश्यकता है जो मोरालिटी पे हो। तुरंत पाप कृत्य करने लग गया तो फिर अपने को वो कुंजर स्नान की तरह होएगा, हाथी नहाता है और फिर मिट्टी डाल देता है। परंतु अगर हम प्योर रह पाए, मेंटेन कर पाए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है और स्पिरिचुअल इंजंक्शंस कभी गलत नहीं हो सकता है। बट कंडीशंस अप्लाइड रहता है कि आप उसके बाद भी अच्छे से कार्य करते रहो। और जगन्नाथ जी का दर्शन लेकर, जगन्नाथ जी का रथ खींचकर, तो जगन्नाथ जी का जब हम रथ खींचते हैं तो कृष्ण को हमारे हृदय में आने को कहते हैं। जैसे गुंडीचा मार्जन वृंदावन को रिप्रेजेंट करता है, और वो जो श्री मंदिर है वो वैकुंठ को रिप्रेजेंट करता है। श्री माने लक्ष्मी का मंदिर, तो ये अपने आप में बहुत अलग मान लीला होता है श्री लक्ष्मी जी का। और श्री लक्ष्मी जी का एक बड़ा सा किचन है जिसके लिए जगन्नाथ जी के लिए वो बहुत सेवा करती है लक्ष्मी जी। और बहुत सारे वैज्ञानिक लोग आकर प्रयत्न भी करने का, बहुत अभ्यास करने का प्रयत्न किए जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में, ध्वज के बारे में हो, शैडो के बारे में हो, किचन के बारे में हो, कि यार ये हीट और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब लॉजिक लगाकर इधर कुछ काम करता ही नहीं, इधर कुछ और ही है। तो इस प्रकार लक्ष्मी देवी की कृपा और जगन्नाथ जी की कृपा, और जब माता और सबके जो नाथ है जगन्नाथ, वो केवल ओडिया नाथ नहीं है, केवल भारत के नाथ नहीं, केवल हिंदू के नाथ नहीं है, वो जगत के नाथ है। और एक सुंदर जगन्नाथ जी का एक प्रसंग हम बताते हैं आपको। एक बार न्यूयॉर्क शहर में एक टमाटर वाला था, जब भी वो बहुत ही रेडिकल क्रिश्चियन था वो,
तो जब भी रथ यात्रा वहाँ से आती तो सड़े हुए टमाटर जमा करके रखता था, रथ यात्रा तक वेट करता था, और जो भी सड़े हुए टमाटर है उठा उठा कर भक्तों पर फेंका करता था। और कितना भी मारो, एक भक्त उनको जाकर पूरा महाप्रसाद जाकर देता था और कहता था जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा, ये लो प्रभु प्रसाद। आई मीन इंग्लिश में बोलता था ऑफ कोर्स। तो उनको वो प्रसाद देता था और वो बोलता था ठीक है। तो 2-3 दिन वो बाजू में रखता था, किसी और को खिलाता था। कोई कहता था अरे बहुत टेस्टी है, टेस्टी है क्या, ठीक है टेस्टी है तो फिर खाता हूँ। तो लोग उसको खाते थे वो, और धीरे धीरे व्यक्ति परिवर्तित हो गया। पिछले 20-25 वर्षों से ये पूरे रथ यात्रा का टमाटर स्पॉन्सर करता है खिचड़ी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए जो भी टमाटर लगता है पूरा वही स्पॉन्सर करता है। लाख लोगों का प्रसाद हो, 40,000 का प्रसाद हो, जितने लोगों का भी प्रसाद क्यों ना हो, ये सब करता है। तो देखिए जगन्नाथ जी कितने कृपालु है। एक जगन्नाथ जी का ब्रिटिश लोगों ने रथ रोकने का प्रयत्न किया। शील प्रभुपाद ने लंदन में जगन्नाथ रथ यात्रा कराया, और ट्रफलगर स्क्वायर जो कि बहुत ही मेन स्क्वायर है, नेल्सन का एक बहुत बड़ा, मंडेला नहीं, नेल्सन का एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं पुतला है, वहां पर शिल प्रभुपाद ने कहा था कि इससे भी लंबा होना चाहिए अपना रथ। और हाइट देखकर, क्योंकि अमेरिकन और यूरोपियंस इंटेलेक्चुअल कार्य करने के लिए और ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करने में उनको बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है, तो शिल प्रभुपाद ने उनके उसका उपयोग करते हुए कहा कि बनाओ, इतना सुंदर बनाया। और शिल प्रभुपाद ने कहा देखो अंग्रेज़ लोग भारत में रोकने का प्रयत्न कर रहे थे और हमने यहाँ पर उनको यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर नेशनलिज्म का बात नहीं है, कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, कोई भी भाषा का क्यों ना हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो, कोई भी लिंग का क्यों ना हो, किसी भी दृष्टिकोण से क्यों ना हो, स्त्री कोई भी क्यों ना हो। और आज जागतिक स्तर पे हम देखते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कैसे जगत के नाथ है। और स्पेशली जब असुर के पास 16,000 जो राजकुमारी थी उनको बंदी बनाया था और कोई उनसे विवाह नहीं कर सकते थे, कृष्ण ने उनको अपनाया। तो कृष्ण हर एक व्यक्ति को अपनाते हैं, कुब्जा को अपनाया। कृष्ण की भक्ति करने वाले, अगर वो स्त्री, हम देखते हैं कि अधिकतर विधवाएं जो होती है कृष्ण का आश्रय लेती है और वृंदावन में रहते हैं और अपने जीवन को परफेक्ट करते हैं। उनके ऊपर 2-3 फिल्म बनाए गए थे miranair.com जैसे लोगों द्वारा। माल प्रैक्टिसेस है, पर उसको ये बताना कि पूरे वृंदावन में केवल यही होता है उन वीडियो के साथ, ये बहुत गलत बात है। मैं उनके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज इंटरनेशनल वीडियो डे है, उनके जो भी राइट्स है, उनके जो भी अधिकार है उसका ध्यान दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी प्रकार के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी दृष्टिकोण के लोगों को आश्रय देते हैं और उनका आश्रय लेने की हमको आवश्यकता है। और इस प्रकार से हम अगर जगन्नाथ रथ यात्रा को एक महोत्सव समझ के कृष्ण को अपने हृदय में लेके आने का प्रयत्न करेंगे और अपने हृदय को थोड़ा पहले साफ सफाई करना होगा, फिर कृष्ण आएंगे। तो उसका मार्ग क्या है साफ सफाई का, कि निरंतर भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना। और श्री कृष्ण के नाम में सर्वोच्च जो है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का अगर हम जप करते रहे, होपलेस सिचुएशन जब आता है तो व्यक्ति अपने जीवन को एंड कर देता है। और मुझे उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं, सबको ताज़ा है दिमाग में, परंतु हमको क्या चाहिए, एंडलेस होप, ऐसी आशा जिसका कोई अंत ना हो। वो श्री रामचंद्र दिलाते हैं, भगवान कृष्ण दिलाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु दिलाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है केवल नम्रता पूर्वक अगर आप जीवन भर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहो, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप भगवान के धाम लौटोगे। और श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि सिंसियरली और हम्बली अगर हम 4 नियमों का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को लॉयल रहते हुए और अपने गुरुजनों का बात सुनते हुए, वैष्णव की सेवा करते हुए और जो अन्य जीवात्मा है उनको दया कटाक्ष देते हुए या दया के प्रकार से उनको सेवा करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को कृपा प्राप्त होगी। सबसे ज़्यादा जगन्नाथ जी का रथ यात्रा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जग भर में करता है, हजारों लाखों शहरों में करता है। और ये जगन्नाथ जी की कृपा सबके पास जाती है। और ख़ास करके जगन्नाथ जी के भक्त सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भक्त है जो पुराना यूएसएसआर था, या रशिया हो, यूक्रेन हो या अजरबैजान हो, सब के एरिया के लोग इतना प्रेम करते हैं। कुछ पांडा लोग का ये भी मानना है कि हम रशियंस को दर्शन नहीं देंगे या फिरंगी लोग को दर्शन इसलिए नहीं देते क्योंकि हमको कहीं से पता चला है कि ये जो है रशियंस लोगों के साथ जगन्नाथ जी चले जाएंगे। अगर जगन्नाथ जी को जाना है तो वो जाएंगे, परंतु जगन्नाथ जी हर जगह रह सकते हैं, सर्वव्यापक है। उनका एक विशेष भक्ति है उड़िया लोगों का, और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमको उसका विरोध नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कभी विरोध नहीं किया, सनातन गोस्वामी कभी नहीं गए अंदर, हरिदास ठाकुर कभी नहीं गए क्योंकि अलाउड नहीं था, नहीं गए। तो ट्रेडिशंस को भी हमको रिस्पेक्ट करना है। पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप यहाँ पर ये जो यहाँ पर जप करते रहिए हरिदास ठाकुर जी,
और यहाँ से अगर आपने चक्र का दर्शन कर लिया तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने बराबर ही है। तो इसलिए हमको नम्रतापूर्वक श्री जगन्नाथ जी का जय जयकार करते रहना चाहिए, श्री जगन्नाथ जी का आश्रय लेना चाहिए, और इससे हमारा अपन जीवन परफेक्ट कर सकते हैं। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा।